औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंतज़ार ख़त्म होगा। आज हम अपना पहला जुमला इस्मिया बनाएंगे और फिर हम उस पैटर्न पर बाकी तमाम जुमले बनाते जाएंगे, यानी बहुत सारे ढेर सारे हम जुमले आहिस्ता आहिस्ता हम अब बनाते जाएंगे। जुमला बनाने से पहले आप थोड़ी सी बेसिक 2-3 बातें हैं वो जहन में रख लें। देखिए यहाँ पर मैं एक लफ्ज़ लिख रही हूँ कलम, कलम, ठीक है, ये एक लफ्ज़ है। इसी तरह मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कुर्सी, कुर्सी, या फिर मेरी, ये एक लफ्ज़ है ना। कलम एक अकेला लफ्ज़ है, कुर्सी एक अकेला लफ्ज़ है और मेरी एक अकेला लफ्ज़ है। हमने कहा था कि बामाना जो लफ्ज़ है, बामाना लफ्ज़, एक अकेला बामाना लफ्ज़, उसे कलिमा कहा जाता है अरबी ज़बान में, ये भी अकेला है। लेकिन अगर मैं इसके साथ और अल्फाज ऐड कर दूँ, मसलन नीला कलम या कुर्सी पर या मेरी किताब, तो ये अब 2 अल्फाज का मजमुआ बन गया। जब ये एक था, एक लफ्ज़, ये कलम एक लफ्ज़, कुर्सी एक लफ्ज़ और मेरी एक लफ्ज़, तो इस एक लफ्ज़ को अरबी ज़बान में मुफ़रद कहा जाता है। एक अकेले लफ्ज़ को अरबी ज़बान में मुफ़रद कहा जाता है, मुफ़रद, अकेले लफ्ज़ को। फिर अगर ये ही अकेला लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से मिले तो ये मुफ़रद और मुफ़रद मिलकर ये एक मुफ़रद, ठीक है, और ये एक मुफ़रद, ये मुफ़रद और मुफ़रद मिलकर सिर्फ 2 नहीं 3 भी हो सकते हैं। मिसाल मेरी किताब लाओ, मैं यहाँ पर कह रही हूँ मेरी किताब लाओ, तो ये 3 भी हो सकते हैं, मेरी किताब लाओ। तो ये एक मुफ़रद, ये दूसरा मुफ़रद और ये तीसरा मुफ़रद। जब मुफ़रद और मुफ़रद मिलकर आपस में मुरक्कबात बनाते हैं, मुरक्कबात, मुरक्कबात में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जो मुरक्कब है वो इसकी जमा है और 2 तरह से बनता है। ऐसे यहाँ पर आप मुरक्कब भी समझ लें, तो मुफ़रद और मुफ़रद मिलकर मुरक्कब बनते हैं। दोबारा सुनिएगा, एक अकेला लफ्ज़ दूसरे अकेले लफ्ज़ के साथ मिलकर मुरक्कब बनता है, यानी अल्फाज का मजमुआ, अल्फाज का मजमुआ। और जो अल्फाज का मजमुआ है वो 2 तरह का होता है, 2 तरह का। दोबारा सुनिएगा कि एक अकेला लफ्ज़ मुफ़रद और एक अकेला लफ्ज़ मुफ़रद, या 3 अकेले लफ्ज़ या 4 अकेले लफ्ज़। जब हम इन अल्फाज को आपस में जोड़ें तो ये मुरक्कब की शक्ल अख्तियार करते हैं। और मुरक्कब 2 तरह का होता है, एक होता है मुरक्कब ताम और एक होता है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम उस मुरक्कब को कहते हैं जिसमें बात मुकम्मल हो जाए, यानी कि मुकम्मल जुमला, एक ऐसा जुमला जिसमें बात बिल्कुल पूरी हो गई हो। और मुरक्कब नाकिस उस मुरक्कब को कहते हैं जिसमें बात अधूरी हो, यानी अधूरा जुमला। एक अकेला लफ्ज़ दूसरे अकेले लफ्ज़ या दूसरे तीसरे चौथे अकेले लफ्ज़ से जब मिले तो वो मुरक्कब की शक्ल अख्तियार करता है। और मुरक्कब यानी कि मुरक्कब जब अल्फाज आपस में जुड़ जाते हैं तो वो 2 तरह से बनते हैं, मुरक्कब ताम यानी पूरा जुमला और मुरक्कब नाकिस यानी अधूरा जुमला। यहाँ पर हम मिसाल लेते हैं, मैं उस्ताद हूँ, तो ये एक पूरा जुमला है। कोई कह रहा है मैं उस्ताद हूँ, तो ये पूरा जुमला, क्यों? क्योंकि इसमें बात वाज़ेह हो रही है, ज़ैद सच्चा है, इसमें भी बात बिल्कुल पूरी हो रही है, ज़ैद सच्चा है। लेकिन अगर हम इसी मुरक्कब को अधूरी बात की तरह लिखें तो ये भी मुमकिन है। मसलन देखें, यहाँ पर मैं लिखूँ वो उस्ताद, वो उस्ताद, तो क्या वो उस्ताद, बात समझ में नहीं आ रही, पूरी बात नहीं है, वो उस्ताद, अभी इसके बारे में कुछ लगाना बाकी है, तो ये नाकिस जुमला है, यानी अधूरी बात है, वो उस्ताद। इसी तरह सच्चा जैद, कोई मुझे कह रहा है आकर सच्चा जैद, मैं उससे पूछूंगी ना क्या सच्चा जैद। या फिर पहाड़ पर, पहाड़ पर, क्या पहाड़ पर, कोई पूरी बात तो बताए ना, पहाड़ पर क्या। तो यानी कि एक जुमला होता है जो पूरा होता है, जिसमें बात मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है, पूरी बात समझ में आ गई। लेकिन एक जुमला ऐसा होता है जिसमें बात पूरी ना हो रही हो, तो उसे मुरक्कब नाकिस कहा जाता है।
हम इंशाल्लाह ये दोनों पढ़ेंगे अरबी ज़बान में, अरबी इंशाल्लाह इनकी करेंगे। जो मुरक्कब नाकिस है इनकी 4 अक़साम है। अधूरे जुमले 4 तरह के होते हैं, ये हम इंशाल्लाह आइंदा पढ़ेंगे। आज हम मुरक्कब ताम को लेंगे। मुरक्कब ताम, आज हम मुरक्कब ताम पढ़ेंगे। दोबारा सुनिएगा, आज हम जुमला इस्मिया में पूरा जुमला बनाएंगे, फिर जो अधूरे जुमले हैं वो भी इंशाल्लाह हम आगे चलकर सीखेंगे। हमने अभी तक देखा कि हम पूरा जुमला आज सीखेंगे, यानी मुरक्कब ताम, और उस पूरे जुमले में 2 तरह का जुमला आता है, यानी जुमला फ़ेलिया जिसमें फ़ेल भी इस्तेमाल हो, और जुमला इस्मिया जो इस्म से शुरू हो। ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो, नोट कर लीजिएगा, जुमला इस्मिया ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो। तो हम जुमला इस्मिया बनाएंगे। अब हम जो भी जुमले आगे बनाते जाएंगे ना, हम उसमें सिर्फ इस्तेमाल करेंगे इस्म, सही, सिर्फ इस्म इस्तेमाल करेंगे। उनमें हम कोई भी फ़ेल या कोई भी हर्फ अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक हम उनके बारे में पढ़ें ना। तो जब तक हम अब तक हमने इस्म पढ़ा है, आपको याद होगा कि इस्म के बारे में हमने 4 बातें सीखी हैं, और वो 4 बातें हमने ये भी कहा था कि जब तक हम वो 4 बातें नहीं समझ लेते तब तक हम इस्म को पूरी तरह जुमले में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्म के बारे में 4 बातें अब हमारी मुकम्मल हो गई थी। जो पहली बात थी वो याद नोट कर लें, दूसरी, तीसरी, यानी ये तमाम बातें इस्म के बारे में ये आज आप नोट कर लें, क्योंकि आज से हमें काम आएंगी। तो पहली बात जो हमने इस्म के बारे में सीखी थी वो था उसकी जिन्स, इस्म की जिन्स, यानी कि वो इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस है। उसके बाद हमने अदद को देखा कि वो इस्म वाहिद है या मुसन्ना है या जमा है। वाहिद से मुसन्ना और मुसन्ना से जमा बनाने का कायदा भी हमें पता है। मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा की पहचान भी हमें आती है। और फिर हमने उसकी वुसअत पढ़ी। वुसअत कैसे? अच्छा, वुसअत यहाँ पर आखिर में लिख देती हूँ। यहाँ पर फिर हमने एराब पढ़ा। एराब में हमने पढ़ी हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर। फिर हमने वुसअत पढ़ी, और वुसअत में हमने पढ़ा कोई भी इस्म या तो मारिफा होगा यानी कि ख़ास, या नकरा होगा आम। मारिफा या नकरा। तो जब हम यहाँ पर जुमला बनाएंगे ना, तब उस जुमले में हमें इन चारों बातों का ख्याल रखना है। अगर हम इन चारों बातों का ख्याल नहीं रखेंगे जुमले में, तो फिर हमारे जुमले में गलतियाँ हो सकती हैं। सही है। हमारा पहला जुमला है हामिद मुसलमान है। हामिद मुसलमान है। देखिए, ये जो जुमला है इसमें कोई भी फ़ेल इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि हामिद मुसलमान हो रहा है, या हामिद पढ़ रहा है, या हामिद बैठ रहा है, और ना ही इसमें कोई प्रीपोजिशन, कोई हर्फ जर इस्तेमाल हुआ है। मसलन मैंने ये नहीं कहा कि हामिद मुसलमानों को देख रहा है, या हामिद मुसलमानों की तरफ जा रहा है। तो ऐसी कोई प्रीपोजिशन इसमें नहीं है। ये इसमें सिर्फ इस्म इस्तेमाल हुए। हामिद एक लड़के का नाम है जो इस्म है, और मुसलमान ये एक सिफ़त है। हामिद की यहाँ पर सिफ़त बयान की जा रही है कि हामिद मुसलमान है, और सिफ़ात भी इस्म में ही आ जाती हैं। तो हामिद मुसलमान है, ये एक जुमला है जो आज हम अरबी में इसको ट्रांसलेट करेंगे, और साथ साथ ये जो 4 बातें हैं जो हमने इस्म के बारे में समझनी है, इनको अप्लाई करते जाएंगे, ताकि अब हम देखें कि हमने इतने क्लासेस में जो कुछ सीखा है वो यहाँ पर फ़ायदेमंद हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हामिद मुसलमान है। सबसे पहले हम इसके हिस्से कर देते हैं। मसलन हामिद, हामिद इससे जुमले की इब्तिदा हो रही है, तो इसे मुब्तदा कहा जाता है। जिस लफ्ज़ से जुमले की इब्तिदा हो उसे मुब्तदा कहा जाता है। हामिद मुब्तदा है जिससे जुमले की इब्तिदा हो रही हो। तो जुमला इस्मिया के 2 अज्जा, 2 मेन अज्जा आपने याद रखने हैं। एक मुब्तदा जिससे जुमले की शुरुआत हो, और मुसलमान है। हामिद के बारे में हम खबर क्या दे रहे हैं कि हामिद मुसलमान है, तो मुसलमान है उसकी खबर है। हामिद मुब्तदा, मुसलमान है उसकी खबर। ठीक है। और उसके अलावा एक अहम बात कि है के लिए अरबी ज़बान में कोई भी लफ्ज़ नहीं है। है इसके लिए कोई भी लफ्ज़ नहीं है। हम बस यहाँ पर 2 का अरबी ट्रांसलेशन करेंगे, एक हामिद और फिर दूसरा मुसलमान। है का मफ़हूम कहाँ से आएगा, ये मैं आपको एक टिप है, यानी एक पॉइंट है जो आपने समझनी है। अगर आपको वो पॉइंट समझ में आ गई तो फिर आपको पता चलेगा कि हमें है का मफ़हूम कहाँ से मिल रहा है। तो हम हामिद की अरबी रखते हैं। हामिद की अरबी है हामिद ही।
हामिद हामिद। और मुसलमान की अरबी है मुस्लिम। इन दोनों की पहले अरबी लिख लेते हैं, हामिद और मुस्लिम। अब हम अगर जिन्स पर बात करें, जिन्स यहाँ पर ये नोट करते जाएं कि अगर हम जिन्स पर बात करें तो जिन्स में अगर मुब्तदा हमारा मुज़क्कर होगा तो खबर भी हमारी मुज़क्कर होगी। ठीक है, मुब्तदा मुज़क्कर तो खबर भी मुज़क्कर। और अगर मुब्तदा मोनस हुआ, मसलन मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ फातिमा। फातिमा क्या है? मोनस लफ्ज है। मुसलमान है, फातिमा मुसलमान है। तो फातिमा हमारे पास मोनस है और मुसलमान है। पहले हम इसके अज्जा कर लेते हैं। फातिमा है मुब्तदा और मुसलमान है उसकी खबर। मुब्तदा और खबर मिलकर ये है जुमला इस्मिया। मुब्तदा और खबर मिलकर हो जाएगा जुमला इस्मिया। और है के लिए हमारे पास कोई भी लफ्ज नहीं है अरबी में। तो हामिद लड़के का नाम है, ठीक है, फातिमा लड़की का नाम है। तो ये मुस्लिम जो खबर है ये भी हम मुज़क्कर रखेंगे। यहाँ पर पहले हम फातिमा लिख देते हैं। फातिमा को हम अभी इससे कोई एराब आखिर में नहीं देंगे, वो जब हम एराब की तरफ आएंगे तो एराब लगाएंगे। फिर मुसलमान, यहाँ पर हमारे पास दो लफ्ज़ हैं, एक है मेरे पास मुस्लिम और दूसरा है मुस्लिमा। तो बताएं कौन सा सही है? फातिमा के साथ कौन सा लफ्ज़ लगेगा, मुस्लिम या मुस्लिमा? अगर फातिमा मोनस है तो मोनस लगेगा, अगर फातिमा मुज़क्कर है तो मुज़क्कर लगेगा। तो फातिमा मोनस है इसलिए हम मुज़क्कर लफ्ज़ को मिटा देंगे, हम यहाँ पर मुस्लिमा लिख देंगे, फातिमा मुस्लिमा। तो जिनका टॉपिक कवर हो गया। बस यूँ समझें कि अगर मुब्तदा हमारा मुज़क्कर होगा तो जिन्स भी हमारी खबर भी हमारी मुज़क्कर होगी। मुब्तदा अगर मोनस होगा तो खबर भी मोनस होगी। उसके अलावा अदद, अदद की तरफ आए तो अदद में आपको मिलेगा कि अगर मुब्तदा वाहिद तो खबर भी वाहिद, अगर मुब्तदा मुसन्ना तो खबर भी मुसन्ना, अगर मुब्तदा जमा तो खबर भी जमा। यहाँ पर है हामिद मुसलमान है, हामिद एक है तो मुस्लिम भी हम एक रखेंगे। हम यहाँ पर मुस्लिमान यानी कि मुस्लिमानी दो नहीं रखेंगे, ना ही मुस्लिमून रखेंगे। देखें अगर हम यहाँ पर मुसन्ना की मिसाल लें, ये तो वाहिद की मिसाल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मिसाल लें हामिद प्लस महमूद या हामिद और महमूद मुसलमान हैं, हामिद और महमूद मुसलमान हैं। या फिर मैं लिखूं यहाँ पर फातिमा और आयशा, फातिमा और आयशा मुसलमान हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हैं के लिए तो सबसे पहले इसको यहाँ पर आप क्रॉस लगा दें, सही है। महमूद और हामिद ये मिलकर हो जाएंगे मुब्तदा, क्योंकि ये दो हैं तो जुमले की इब्तिदा महमूद और हामिद और इन दोनों को एक बना रहा है, यानी और इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। तो हामिद और महमूद हो जाएगा मुब्तदा, मुसलमान है उनकी खबर। बिल्कुल इसी तरह फातिमा और आयशा हो जाएंगे मुब्तदा और मुसलमान है उनकी हो जाएगी खबर, सही है। तो अब हम अगर इसकी अरबी करें तो हम कैसे करेंगे? हामिद व महमूद, समझिएगा, ठीक है, हामिद व महमूद। अब हम क्या लगाएंगे? मुस्लिम या मुस्लिमानी, समझिएगा बात को। यहाँ पर अगर हमारे पास मुब्तदा मुसन्ना है तो खबर भी मुसन्ना आएगी, अगर हमारा मुब्तदा वाहिद है तो खबर भी वाहिद। ये मुस्लिम वाहिद लफ्ज है, मुस्लिमानी इसका मुसन्ना है जो हमने मुसन्ना बनाना सीखा था। तो हामिद व महमूद यहाँ पर मुस्लिम नहीं होगा बल्कि मुस्लिमानी होगा, मुस्लिमानी। और यहाँ पर मुस्लिमतानी भी नहीं होगा क्योंकि हामिद और महमूद दोनों मुज़क्कर हैं। अगर हम यहाँ पर आए तो फातिमा व आयशा, अब हम फातिमा और आयशा के साथ क्या लगाएंगे? फातिमा और आयशा मुस्लिमतानी या मुस्लिमतुन या मुस्लिमानी क्या लफ्ज लगाएंगे? तो हम यहाँ पर मुस्लिमतुन की मोनस मुसन्ना लगाएंगे, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतानी। तो यहाँ पर अगर बस अदद और जिन्स में समझ लें कि इन दोनों में अरबी ज़बान में मुताबिकत होती है, इन दोनों में क्या होती है?
मुताबिकत, मुताबिकत यानी एक जैसे होते हैं। अगर एक मुज़क्कर तो दूसरा भी मुज़क्कर, यानी अगर मुब्तदा मुज़क्कर तो खबर भी मुज़क्कर, अगर मुब्तदा मोनस तो खबर भी मोनस, अगर मुब्तदा वाहिद तो खबर भी वाहिद, अगर मुब्तदा मुसन्ना खबर भी मुसन्ना। बिल्कुल इसी तरह अगर मुब्तदा जमा तो खबर भी जमा। देखिए अगर मैं यहाँ पर कहूँ हामिद, महमूद और साजिद, हामिद, महमूद और साजिद तीन हो गए, तीन, समझिएगा बात को। अगर मैं यहाँ पर कहूँ हामिद, महमूद और साजिद मुसलमान हैं, तो मैं यहाँ पर तीन के लिए मुस्लिमून लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारा मुब्तदा जमा होगा तो हमारी खबर भी जमा हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पर होता फातिमा, आयशा और खदीजा मुसलमान है, तो फातिमतु व आयशतु व खदीजतु मुस्लिमात, क्या होगा? मुस्लिमात। सही है। तो हम यहाँ पर फिलहाल जमा के एग्जाम्पल नहीं रख रहे, यहाँ पर ये वाहिद और मुसन्ना के एग्जाम्पल आप समझ ले। अब हमने समझ लिया कि अगर एक मुज़क्कर तो दूसरा भी, अगर एक मोनस तो दूसरा भी, अगर एक वाहिद तो दूसरा भी वाहिद, अगर एक मुसन्ना तो दूसरा भी मुसन्ना, अगर एक जमा तो दूसरा भी जमा। ये हमने समझ लिया। अब एराब के बारे में समझ लें कि एराब में मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफ़ा में होंगे। जब भी आप देखें मुब्तदा और खबर तो ये दोनों आपको हालत रफ़ा में मिलेंगे। अब हम हालत रफ़ा लगाएंगे इन सबको, हालत रफ़ा सबको हालत रफ़ा लगेगी, मुसन्ना हो, जमा हो या वाहिद हो, हालत रफ़ा ही। बस मुब्तदा और खबर दोनों को हालत रफ़ा लगती है। तो हामिद की तीन हालतें हमने पढ़ी थी, हामिदुन, हामिदन, हामिदिन। तो उनमें से हालत रफ़ा कौन सी है? हामिदुन, हामिदुन। अब मुस्लिम की हालत रफ़ा मुस्लिमुन, मुस्लिमुन। अब फातिमा की हालत रफ़ा बताएं। सबसे पहले ये नोट करें कि फातिमा गैर मुनसरिफ लफ्ज़ है, यानी फातिमा को दो पेश नहीं आएंगे, तनवीन नहीं आएगी। हम लिखेंगे यहाँ पर फातिमा तू, फातिमा तू। क्यों? क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है, इसकी हालत रफ़ा एक पेश के साथ आती है। मुस्लिमा लफ्ज़ गैर मुनसरिफ नहीं है, इसलिए हम इसको दो पेश ही लगाएंगे, फातिमा तू मुस्लिमा तुन, फातिमा मुसलमान है, फातिमा तू मुस्लिमा तुन। तो एराब भी कवर हो गया। अब हामिद और महमूद, हामिद की हालत रफ़ा है हामिदुन, महमूद की हालत रफ़ा है महमूदुन, हामिदुन व महमूदुन। और मुस्लिमानी लफ्ज़ जो है उसकी हालत रफ़ा भी यही आती है। आपको याद होगा हमने पढ़ा है कि जो मुसन्ना अल्फाज हो उनकी हालत रफ़ा आती है मुस्लिमानी, फिर नसब और जर एक जैसी आती है मुस्लिमैनी, तो ये मुस्लिमानी हालत रफ़ा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर आए तो फातिमा तू ये हो गई हालत रफ़ा, आयशा तू ये हो गई हालत रफ़ा, मुस्लिमतानी ये पहले से ही हालत रफ़ा में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एराब भी कवर हो गया कि मुब्तदा और खबर दोनों हमेशा हालत रफ़ा में आएंगे। अब हम चलते हैं वुसत की तरफ। वुसत ये ख़ास है, ये ख़ास इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि एक टिप है या एक पॉइंट है जो हमें समझनी है, जिसके बाद हमें है का मफ़हूम मिलेगा। है का मफ़हूम हमें तब मिलेगा जब हमारा मुब्तदा, नोट कीजिएगा, जब हमारा मुब्तदा मारिफा हो, मुब्तदा हमारा होगा मारिफा और खबर होगी हमारी नकरा। ठीक है, मारिफा होगा, मुब्तदा होगा मारिफा और खबर होगी नकरा। सही है। तो फिर है का मफ़हूम आ जाएगा। अगर हमने दोनों को मारिफा या दोनों को नकरा कर दिया तो फिर है का मफ़हूम हम नहीं ला सकते। नोट कीजिएगा, आपने मुब्तदा आपका मारिफा हो और खबर आपकी नकरा हो, तो हम पहले मुब्तदा को यहाँ पर नोट करते हैं कि क्या वो मारिफा है। हामिद एक इसमें आलम थे यानी ख़ास नाम, और इसमें आलम मारिफा की लिस्ट में आता है। मारिफा की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। हमने पढ़ा कि इसमें आलम यानी किसी भी ख़ास चीज़, जगह या शख्स का नाम, फिर ज़मायर पढ़े, इसमें इशारा पढ़े। तो यहाँ पर इसमें इशारा और ज़मायर, इसमें वसूल तो कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, ना ही अलिफ लाम वाला कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो हामिद इसमें आलम है और इसमें आलम ख़ास होता है, तो ये मुब्तदा मारिफा है। फातिमा ये भी ख़ास लफ्ज़ है, तो ये भी मारिफा है। हामिद और महमूद दोनों मारिफा हैं, फातिमा और आयशा दोनों मारिफा हैं। तो ये हमारी मुब्तदा की शर्त पूरी हो गई। अब खबर देखते हैं कि क्या खबर नकरा है। मुस्लिमुन, दो तनवीन जब आपको मिले ना, दो पेश जब आपको किसी इसम के आखिर में मिले, या दो ज़बर या दो ज़ेर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नकरा है। क्यों? क्योंकि ख़ास कहने के लिए हम उसे अलिफ लाम देते हैं, और जब अलिफ लाम आता है तो एक पेश रह जाता है, तो ये नकरा है। मुस्लिमुन नकरा है। ये मारफा तब होता जब हम लिखते अल मुस्लिम, समझ रहे हैं?
یہ معرفہ تب ہوتا ہے جب ہم لکھتے ہیں المسلم، تو یہاں پر المسلم ہم نے نہیں لکھنا، کیوں؟ کیونکہ خبر نکرہ ہے، اور اس معرفہ اور نکرہ کے کمبینیشن سے ہمیں جو ہے کا مفہوم ملتا ہے۔ ہے کا مفہوم ہمیں ملتا ہے جب ہمارا مبتدا ہوتا ہے معرفہ اور خبر ہوتی ہے نکرہ، تب ہمیں ہے کا مفہوم دیتا ہے، یعنی یہ کومبو ہمیں ہے کا مفہوم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمن بھی ہمارے پاس نکرہ اسم ہے، مسلمتن بھی نکرہ ہے، مسلمانی بھی، اگر یہاں پر المسلمانی ہوتا تب یہ خاص ہوتا، تو المسلمتانی ہوتا تب یہ خاص ہوتا، اب یہ معرفہ ہے۔ تو چاروں چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ ایک بار تھوڑا ریوائز کر لیں کہ جنس میں دونوں مذکر یا دونوں مونس، مبتدا اور خبر دونوں، ہم اس کی بات کریں، ٹھیک ہے، دونوں مذکر یا دونوں مونس، اور عدد کے حوالے سے دونوں واحد یا دونوں مثنیٰ یا دونوں جمع، اعراب کے حوالے سے مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں، اور وسعت کے حوالے سے مبتدا ہوگا ہمارا حالت رفع میں، اور وسعت کے حوالے سے مبتدا ہوگا ہمارا معرفہ، اور خبر ہوگی ہماری نکرہ، ٹھیک ہے، خبر ہوگی ہماری نکرہ، اور اس معرفہ اور نکرہ کمبینیشن سے ہمیں ہے کا مفہوم ملے گا۔ تو حامد مسلمن، حامد مسلمان ہے، فاطمہ مسلماتن، فاطمہ مسلمان ہے، حامد و محمود مسلمانی، حامد اور محمود مسلمان ہے، فاطمہ و عائشہ مسلمتانی، فاطمہ اور عائشہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ کل ہم انشاءاللہ کچھ جمع کی پریکٹس کریں گے اور کچھ اور جملوں کی پریکٹس کریں گے۔ جڑے رہیں، سیکھتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔